No, 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 no. हाँ तो यारों की हाल सब चंगे ना। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक और नई अमेजिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ना वो स्पेशली इंजीनियर और कारीगरों के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको इनके ऐसे महान महान कारनामे दिखाने वाली हूँ ना भैया, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कितना ज्यादा फनी होने वाला है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे यार आपका इन सीढ़ियों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं मतलब यार सीढ़ियाँ तो छत में जाने के लिए होती है ना, तो अब इन सीढ़ियों से तो कोई छत पर जा ही नहीं सकते। तो ये क्या है यार, ये क्या है? वैसे यार अगर अपन को एक पलंग खरीदना है तो कम से कम वो 20 से 30 हजार रुपए में अच्छा सा पलंग आता है। लेकिन यार किसी के पास इतने पैसे ना हो और उसे शौक हो पलंग में सोने का, तो फिर भैया आपको ये जुगाड़ लगा लेना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने मिस्त्री साहब को ये फोटो दिखा देना है और कहना है मिस्त्री साहब आपको बस ऐसी कलाकारी करना है। अच्छा, इसके बाद आगे मिस्त्री खुद ही संभाल लेगा और आपका कम खर्च में एक आलीशान सा बेड तैयार हो जाएगा और जो कभी टूटेगा भी नहीं। ये आइडिया अच्छा रहने का। तो है ना यार ये अमेजिंग सा जुगाड़। Oh my God! Wow! पर यार इसका एक नुकसान भी रहेगा। नुकसान ये रहेगा कि अगर आप इस बेड को दूसरे रूम में शिफ्ट करना चाहोगे तो भैया फिर वो पॉसिबल नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो यार घर को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है कॉलम, क्योंकि घर तो कॉलम में ही टिका होता है भाई साहब। लेकिन कॉलम ही इतना ज्यादा हैवी होगा तो फिर घर का मालिक उस घर में रहे उससे पहले ही घर टूट जाएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब यार बांस का कॉलम कौन बनाता है? मिस्त्री साहब इतना तो हमें भी पता है कि कॉलम रॉड का बनता है ना कि बांस का बनता है। लगता है घर मालिक कुछ ज्यादा महंगा ही मिस्त्री लेकर आ गए थे, तभी तो उसने ऐसा कारनामा किया है। वरना भैया ऐसा कॉलम तो मैंने आज तक नहीं देखी हूँ। ऐसे तो नहीं होता है यार अब रॉड की बात कर ही रहे हैं तो एक बार मिस्त्री साहब ने घर मालिक से बोला कि आपको रॉड तो लानी है मगर रॉड आपको फोल्ड कर नहीं लानी है। तो फिर घर मालिक ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, रॉड के नीचे ही चक्का को लगा दिया। मानना पड़ेगा यार घर मालिक के दिमाग का, जुगाड़ तो मस्त लगाया है इन्होंने। इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से कर दो यार। देखो यार ये बात तो हम सभी को पता है कि शौचालय किस काम के लिए होता है और ये भी पता है कि एक शौचालय में 2 बंदे तो कभी नहीं जा सकते। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रही हैं, रुको जरा, सब्र करो। लेकिन यार ये क्या माजरा है, ये तो सामूहिक शौचालय लग रहा है। अब इसमें एक साथ सभी लोग जा सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब यार हद होती है, कुछ तो शर्म करो। ऐसा शौचालय कौन बनाता है? चलो ठीक है बनाया तो बनाया, लेकिन इसे बनाने वाला बहुत बड़ा महान होगा, तभी तो यारों उसने ऐसा शौचालय बनवाया है। बात तो सही है। वरना मैंने ऐसा सुंदर अति सुंदर शौचालय तो कभी नहीं देखी हूँ। वैसे यार लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बिना पेपर दिए ही इंजीनियर बन गए, जिनके चलते फिरते उदाहरण कुछ ये हैं। अब इस बालकनी में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे क्या? नहीं भाई, मतलब अगर बालकनी बनाए हैं तो उसके सामने या तो दरवाजा बनाए या फिर विंडो लगाएं, मगर इन मिस्त्री साहब ने तो ये कुछ भी नहीं लगाया। कहाँ से आते हैं? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, बालकनी के साइड में ही विंडो लगी है, मगर इस बेवकूफ मिस्त्री को इतना भी नहीं पता चला कि विंडो को बालकनी के सामने ही बनाते हैं। खैर ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि भाई साहब बिना पेपर दिए जो इंजीनियर बने हैं। इसका एक और उदाहरण ये है, अब वो क्या है ना यार कि जब ये शौचालय बना रहे थे तब इसका जो दरवाजा है वो खुला हुआ था, इसलिए मिस्त्री साहब को फिर बाद में पता चला शौचालय बनाने के बाद, अरे ये दरवाजा तो लग ही नहीं रहा है। चीटिंग करता है तू। फिर मिस्त्री साहब ने दौड़ाया अपना देसी दिमाग, कुछ ऐसा कारनामा कर दिया, दरवाजे को ही काट दिया। अब ये बेवकूफ मिस्त्री को कोई समझाओ यार कि अगर कोई इस शौचालय में जाएगा और दरवाजा लगाएगा तो भी तो अंदर का दृश्य सारा क्लियर ही दिखाई देगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब भैया ऐसा होना तो जरूरी है ना, क्योंकि बिना पेपर दिए जो पास हुए हैं ये। सही बात है।
वैसे यार लॉकडाउन में बिना पेपर पास ही बहुत सारे लोग इंजीनियर बन गए। फिर घर में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए ना जिनको देखकर अच्छे अच्छे का दिमाग घूम जाए। जैसे कि आप इस कारनामे को ही देख लीजिए। हमारे ऑनलाइन स्टडी करने वाले इंजीनियर साहब ने कितना सुंदर काम किया है यार। अब क्या भाई, लैपटॉप बीच से टूट गया था तो उसमें कब्जा फिट कर दिया। इतने दरवाजे का भी वजन तो झेल लेता है ना कब्जा, तो फिर ये लैपटॉप के डिस्प्ले का क्यों नहीं झेलेगा। अब यारों ऐसा होना तो जरूरी है ना, क्योंकि ये बिना पेपर दिए ही इंजीनियर बन गए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब ये देखो, ये इंजीनियर साहब ने तो घर ही टेढ़ा बना दिया यार। अब ऐसा कौन करता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। देखो यार, हम दरवाजे में हैंड रैप क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ताकि हम कहीं जाएं तो हम अपने घर को लॉक करके कहीं भी चल जाएं। मगर भाई साहब, आपका इस दरवाजे के बारे में क्या ख्याल है? नहीं मतलब यार, ये जो दरवाजे में हैंड रैप लगा है ना, आप उसे लगाओगे तब नहीं लगेगा, उसे खोलेंगे ना तब लगेगा। लगता है मिस्त्री साहब जब ये काम करने आए थे तो अपना चश्मा घर में ही भूल के आए थे, तभी तो भाइयों ऐसा कारनामा किया है। देखो यार, अभी तक तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग देखी होंगी, मगर मुझे पक्का पता है कि आपने इतनी आलीशान और अति सुंदर बिल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। अब ये देखो, वाह कितनी प्यारी बिल्डिंग है ना ये। अगर हम बात करें इसके अंदर की फैसिलिटी की, तो आपको इसमें आधा एसी लगा हुआ मिलेगा और ऊपर हेलीकॉप्टर वाला फैन मिल जाएगा। और इसी के साथ सबसे जरूरी जो चीज होती है वो टॉयलेट, शौचालय आपको छत के ऊपर मिलेगा, एकदम खुले में। वाह क्या सीन है। खैर छोड़ो, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि भाई साहब बिना पेपर दिए जो इंजीनियर बन गए हैं। वैसे यार बहुत सारे मिस्त्री ना आलसी होते हैं, पर यार मैं आलसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। वैसे आप कितने बजे उठते हैं? कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताना यार। लेकिन यार जिस कारीगर ने रोड को बनाया है ना, वो तो हमसे भी बड़ा आलसी था। मतलब यार इससे इस रोड में पड़ी एक डाली तक नहीं उठी। हद होती है यार काम चोरी की भी। साले का खोपड़ी तोड़ साले। वैसे यार ये काम तो किसी ठेकेदार का नहीं होता ना, ये किसी न किसी मजदूर का ही कलाकारी होगी। तो इस कलाकारी के लिए उसे तो इनाम मिलना ही चाहिए। वैसे यार घर को मजबूत बनाने के लिए कॉलम के साथ साथ दीवारें का भी मजबूत होना जरूरी होता है, वरना भैया फिर कुछ ऐसा हाल होगा। नो 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 नो। वैसे यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।